अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसरे दे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है जनाब तारे? ठीक ठाक हो? और एक खूबसूरत सवेर का आगाज थी चुके। तमाम मेरे जनाब भेणी, तमाम मेरे प्यारे प्यारे बच्चियां, तमाम मेरे प्यारे दोस्त जितना भी हैं जनाब, गुड मॉर्निंग आखसू, जी आया को आखसू, खुश आमदीद आखसू। अच्छा, आज मैं अपने प्रोग्राम का जो आगाज है एक कहानी तो करे सा जड़ी के कल मैं एक आर्टिकल है डॉक्टर शाकरा नंदनी दा पढ़दी पई हम थे और मैं समझदी हाँ कि एक कहानी जड़ी है शामिल करना जरूरी है, क्योंकि उनके बाद तो को गाल समझ आसी कि मैं करना क्या चाहनी हाँ, मैं आखना क्या चाहनी हाँ। यह एक पुर्तगाली कहानी है और इस मिथ ना है वो बच्चे दा हुना दी जबान में छेपिया कि एक 6 साल दा बड़ा ही प्यारा जिया बाल है पिया, बहु ही जहीन बाल है पिया। और उनके जड़े माँ प्यो हैं उन्होंने को एक बड़े बड़े स्कूल दाखिला दिवाया बच्चे को। और जनाब जड़ी क्लास है उनकी बड़ी दूर है क्लास, बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ के 6 साल के बाल को वरना पौंदा है। और उनके बाद एक कॉरिडोर है, हॉल है, उनके बाद बन के उनकी क्लास आंदी है बच्चे की। अगरचे बच्चा थक वेंदा है लेकिन उनको अच्छा लगता है कि नवा नवा स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाई शुरू थी और बड़ा जहीन बच्चा है। अच्छा, कुछ दिन बाद उनकी क्लास टीचर ने को आखा बच्चे को कि आज असा ड्राइंग करे सो। और यकीनन हर बच्चा जड़ा है ड्राइंग करना पसंद करना पिया होंदे थिया, को अच्छा लगता पिया होंदे। और इवें ही वो जड़ा बच्चा इसमें दा बच्चा है वो बड़ा खुश थिया कि आज ड्राइंग करनी है और उसको ड्राइंग करना पसंद है। उसको शेर, चीता, मुर्गियां, ट्रेन और बहुत सारे कश्तियां बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे ने स्टार्ट कर दिया कि आज तो ड्राइंग है और मैं ड्राइंग करे सा अपनी मर्जी नाल। और उन्हें शुरू ही किया तो फौरन टीचर ने आखा वेट रुको, मैं दसे सा कि ड्राइंग करना क्या है पिया। अच्छा जी, सारे बच्चे तेरे एक्साइटमेंट पे छान एक्साइटेड हन रुक गए और वो बच्चा भी रुक गया कि चलो टीचर दे आखे थे। टीचर ने आखा आज असा फुल बने सो। ठीक है, इस सुनते ही उबाल को क्योंकि फुल बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, नीले पीले और हर तरह के फुल। बच्चे ने जनाब जी स्केच बनाया और उनके बाद डब्बी कढ़ी कि हम रंग करना, हाली रंग करने वाला है मतलब किता ना है। तो टीचर ने आखा रुको, मैं दसेसा कि फुल केड़ा बना तो सा। मैं पहले बोर्ड ते वो फुल बने सा, गुलाब दा फुल बने सा और वह तो दसेसा कि रंग तुसा केड़ा करने। वो बच्चा बेचारा रुक गया और जनाब उन्हें डिठा कि टीचर ने एक फुल बनाए थे, उन्हें लाल रंग दा उन्हें रंग भरे थे और उन्हें जो टहनियां हैं ग्रीन हैं पे सब्ज हैं। और बच्चों को आका कि हों तुसा यही फुल बनाने थे। अच्छा, वो बच्चे ने मजबूरन पेज उल्टा और उसके बाद बनाया दोबारा फुल टीचर आला जिन्होंने अपने फुल डिठे जो उन्हें बनाए हैं वो ज्यादा खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, ज्यादा बेहतर बने हैं टीचर की बनस्बत। लेकिन वाल भी बच्चे ने कि टीचर का आखण है पे उन्हें मन गया। अच्छा, कुछ दिन गुजरे, टीचर ने वाल क्लास आखा के बालों को आखा कि आज जनाब असा जो है ना ड्राइंग तो बनावनी है, ड्राइंग बनावनी है। और बनावना क्या है मट्टी नाल चीज़ा बनावने थे ऐसा। और आज ना पीरियड जड़ा हो सी ये हो सी कि तुसा मट्टी नाल चीज़ा बनावने थे। बच्चा बड़ा शौकीन है, यकीनन बच्चों को मट्टी नाल खेलना पसंद होंगे और वो खुश थी गए। को मट्टी का अपना अपना हिस्सा जड़ा है गुंधी हुई मट्टी है दी गई और भाई इन नाल अपने अपने चीज़ा बनावने थे। और बच्चे को जानवर बनावना बहुत ही अच्छा लगता है, चीता वगैरह और बहुत ही सारे चीज़ा, गाय वगैरह। तो बच्चे ने कोशिश की थी, ट्राई करता कि मैं कुछ ना कुछ बनावा और वो बनावन भी लग गया ना। तो थोड़ी देर बाद टीचर की आवाज़ आई कि वेट रुको रुको रुको, मैं दसे तो आपको बनावना कहे पिया। अच्छा, वो बच्चा रुक गया जरा बहुत ही जोशीला है या जोश है कि मैं ये चीज़ा बने सा या बनेदा पिया है। टीचर ने आखा तुसा ना प्लेटा बनावने थे, प्लेट बनावनी थी। बच्चे ने फौरन उन्हें जहन च आ गया कि मैं हर तरह की प्लेट, उन्हें बच्चे ने फौरन बनाई, गहरी प्लेट बनाई मैं आख सकती हाँ, छोटी प्लेट बनाई, बड़ी प्लेट बनाई और उन्हें बड़े स्टाइलिश जो प्लेटा बनाना शुरू किया। कि बच्चों की कोशिश होती है ना कुछ होने के तेज होने थे कि मैं जल्दी जल्दी नाल कुछ अच्छी चीज़ बनावा और टीचर को दिखावा। तो टीचर ने थोड़ी देर बाद बच्चों को आखा रुको रुको रुको, वही तो मैं तो दसे सब कि प्लेट तो सब बनावने किमें है पई। उनके बाद टीचर ने खुद एक गहरी जी प्लेट बनाई और रख देती है प्लेट के सारे बच्चों ने बिल्कुल ई मॉडल के हिसाब न प्लेट बनावनी। अगर जब बच्चे ने जब अपनी प्लेटा बनाए डिठिया तो वो बेहतर हैं टीचर को। लेकिन वाल बच्चे ने क्या किया, दोबारा मट्टी को दोबारा मिक्स किया और टीचर दी ही आखे ते वो प्लेट बनाई। इतना आखण का मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बाल को अपनी टीचर की गाल मनना, सुनना और अपनी वारी का इंतजार करना और ध्यान देना, तवज्जो देना तो आ गया।
तवज्जो नाल काम भी करन लग गया, लेकिन खुद नाल जिहड़ा सोचना है पिया, खुद नाल कुछ करना है, कुछ सीखना है, जिहड़ा बनावना है, वो भुल गया कि भाई हर गाल ते टीचर ने आखिर कि भाई मैं जिवें आदि पई हाँ उवें ही तुसा बनावने थिया, उवें ही तुसा कुछ करने थिया। कुछ अरसे बाद उनके वालिद दा तबादला थिया और बच्चा एक वे स्कूल में आ गया जिन्ना जरा कि बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल है और जनाब और उत्थे बहुत सारे सीढ़ियां हैं, बहुत बड़ा हॉल है और बच्चे को क्लास वेंदे वेंदे टाइम लग वेंदा है, लेकिन बच्चा बड़ा जहीन है, पढ़ाई में बड़ा ही इंटरेस्ट है, उत्थे बड़ा खुश थी गया। तो उत्थे जनाब जी पहले दिन टीचर ने आखा कि आज सारे बच्चे ड्राइंग बनाए सन थे। अच्छा जी, उनके बाद टीचर खामोश थी गई और टुरना फिरना शुरू कर दिता और सब बच्चों को गई टीचर ते ओ जो स्मिथ नाम ने बच्चा है वो खामोश बैठा है और कुछ भी ना बने ना पिया है। टीचर बड़ी हैरान थी। टीचर ने उनको पूछा भाई तुसा ड्राइंग क्यों नहीं करते पे? तो आधे टीचर को, टीचर आप बताएं ना मैं क्या बनाऊं यानी तुसा दसो कि मैं क्या बनाऊं। टीचर ने आखा जैसे तेरा दिल आदे बनाओ। अच्छा, उन्हें बच्चे ने आखा किहड़ी चीज की ड्राइंग बनावनी? टीचर ने को दोबारा सवाल किया। टीचर ने आखा थोड़ी मर्जी है, तुसा जिहड़ी चीज की ड्राइंग बनाओ। अच्छा, उन्हें बाद टीचर को पूछते बच्चा अच्छा मेरे को दसो रंग केड़े भरने थे? तो टीचर ने मुस्कुराए, उन्हें आखा टीचर ने कि भाई हर एक दी अपनी मर्जी है बच्चे दी कि तुसा क्या बनाना चाहते हो और जेड़ी चीज मुनफरिद होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अगर सब बच्चे मैं दस देवां कि ये बनाओ तुसा तो हिक जी थी वैसी ना चीज, ते अलहदा चीज होनी जरूरी है। जेड़ा सा दीवार ते लाऊं, वॉल ते लाऊं और ड्राइंग तुहाडी पेंटिंग ते लगे थी कि फला बच्चे ने बनाए। अगर असा हिको जी सब काम करेने हैं, हिको जी ड्राइंग बनेने हैं तो पता किवें चलसी कि फलाने क्या बनाए। यकीनन इन कहानी का मतलब यह है कि साकू अपने बच्चों को लकीर दा फकीर नहीं बनावना, साकू उन्होंने अलहदा बनावने थे, साकू उन्होंने जी क्रिएटिव काम हैं वो हवाले घन के आवने। जनाब मजीद गुफ्तगू भी करे अज के मेहमान जोड़े हैं सारे एजुकेशनिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और ज्यादा अच्छी तरह दस सकते हैं साकू के क्या करना चाहिए। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अक्सर तो सवेल दे रागे चाह जनाब बिल्कुल यकीनन तो मेरी गाल समझ आ गई उसी, क्योंकि मैं आज सोची कि थोड़ा हट के प्रोग्राम किया। मैंने हमेशा बहुत सारे नसीहत बहुत सारे एडवाइस तो शुरू करने हैं, तो क्यों ना आज एक कहानी तो शुरू किया मैंने। अच्छा भाई गल ये भी दस देव नाजरीन को कि एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं मेरे नाल, उन्हें को पहले मैं दस देव अपने नाजरीन को जिन्होंने जनाब बिल्कुल हुण मेरा प्रोग्राम लेदे पेन तुसा ते अज इफको जनाब जी बिल्कुल गोल्डन सन आलियां दी तरफ बहुत सारे गिफ्ट भी होस्ट हैं सारे प्रोग्राम विच भी दस देवां और तुसा 10 बजे का इंतजार करने, क्योंकि 10 बजे चलसी इफको आले दी डॉक्यूमेंट्री और उन्होंने फैक्ट्री जी तक विजिट करे सूं ताकि तुसा दे सको सवालों के जवाब और जीत सको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर जेडे कि तुआरे वास्ते हैं, मेरी बहनी वास्ते हैं, मेरे दोस्तों वास्ते हैं। जनाब हैं गलू प्रोग्राम थ्रू आउट दे ही वेसो। अच्छा जी, और नाल ही मैं चलसा और अपने जेडे मेहमान हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन भी करे सन। जनाब जी जेडे कि ब्रिटेन इंटरनेशनल एंड कॉलेज नेटवर्क दे बिल्कुल चेयरमैन हैं पे, और जनाब सारे वास्ते ऑनर दी गाल है सारे नाल हैं पे, और 40 तो ज्यादा कैंपसेस चलेंदे पेन थे। और जनाब जी एक ट्रेनर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं जनाब, और भी को ज्यादा इन्होंने ब्रांचेस हैं पे। गुड मॉर्निंग आखो जावेद इकबाल साहब को गुड मॉर्निंग जी। आया को गुड मॉर्निंग आयशा मैन, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू जनाब जो सब टाइम देते और अल्लाह का शुक्र है जनाब बिल्कुल खैर आफियत नाल है। और सारे नाल जनाब जी आज जावेद ही जावेद हैं, पता नहीं आज दी ही जावेद साहब है जनाब जी वक्त है आई थिंक इन अदर मीनिंग। जावेद इकबाल हैं सारे नाल जनाब बिल्कुल, और जनाब एजुकेशनिस्ट हैं पे और एचएलएन स्कूल सिस्टम जनाब जी रन करेंदे पेन। गुड मॉर्निंग जी, आया को खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग जी, इतनी सर्दी वार्म गुड मॉर्निंग अच्छा सर्दी है ना, वाकई है सर्दी। अच्छा बिल्कुल, और सारे नाल जनाब जी द कंट्री स्कूल दे हेड भी हैं जनाब एजुकेशनिस्ट हैं ख्वाजा आफ्ताब साहब हैं। गुड मॉर्निंग जी, आया को थैंक यू। इतनी सर्दी तो नहीं है स्टूडियो में तो बस कुछ स्टाइल के लिए कभी करना पड़ता है अच्छा जनाब स्टाइल का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा मैं चाहता कि ऐसा आगाज थोड़ा लाइट गाली तो करूं, और जिन्हें के एक कहानी तो मैं स्टार्ट किया, और यकीनन एक कहानी जड़ी है सारे वड्या वास्ते या बच्चों वास्ते बहुत कुछ जड़ना सिखेंदी पई है कि ऐसा किवें उन्हें कुछ
चलदे हैं किवें अगो घेन के वेने हैं और क्या करेने हैं। मैं जवेद इकबाल साहब तारे पासे चलसा तारे को पूछा कि असा चाहते हैं टीचर हजरात हों या पेरेंट्स हों सारी मर्जी के मुताबिक बच्चे चलन थे, जबकि बच्चा जड़ा है वो कुछ कर सकता पे आने थे। ई हवाले नाल क्या आखसो? अच्छा मैन, जो वेल ट्रेन टीचर्स होते हैं वो बच्चों के अंदर से जो स्पेशलिटी है, जो उनकी स्पेशल क्वालिटीज हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल। अगर टीचर वेल ट्रेंड हैं तो फिर ये जो आपने स्टोरी सुनाई है, जो सेकंड केस है, दे आर द टीचर वेल ट्रेंड। हाँ। उनको पता है कि बच्चों को अंदर से इनोवेशन को कैसे लेकर आना है, क्रिएटिव कैसे बनाना है, उन बच्चों के अंदर जो अल्लाह ने स्पेशल उनको गिफ्ट दिया है उसको एक्सप्लोर कैसे करना है। हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर बच्चा इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर बच्चा जर्नलिस्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर बच्चा टीचर बनने के लिए पैदा नहीं। हर बच्चे के एक स्पेशल है, उस स्पेशल तक पहुंचने के लिए बच्चे को वेल ट्रेन टीचर चाहिए होते हैं। तो मैं इसमें सिंपली एक बात कहना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ट्रेन टीचर्स की कमी है। हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं देते। जो सिस्टम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं वहां पर ये बात ऐसे ही है जैसे आपने फरमाई कि बच्चे को बच्चे की मर्जी से, टीचर ने काम अपनी ही मर्जी से लेना है। हाँ। लेकिन उसमें बच्चा ये फील करे कि मेरी मर्जी से काम हो रहा है। बच्चे की लाइकिंग को, डिसलाइकिंग को, बच्चे के मूड को, ये सब चीजों की ट्रेनिंग होती है बाकायदा। अच्छा, पर्टिकुलरली एक माजद ना रीजन ये भी है कि इतना जो टीचर्स आने थे वो बाय चॉइस नहीं आने पे होने। एग्जैक्टली, है ना कि तो मैं, हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जितने भी डेवलप नेशंस हैं, हाँ, उनमें टीचिंग प्रोफेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर है। टॉप 3 रैंक जो प्रोफेशन है वो टीचिंग प्रोफेशन है। यूरोप में देख लें, अमेरिका देख लें, चाइना देख लें, जापानीज देख लें, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टॉप 20 में भी टीचर नहीं है। जब हम भरी क्लास से पूछते हैं कि कोई बच्चा अपना एम ऑफ लाइफ बताएं, हाँ, तो 100 में से 1 या 2 बच्चा भी ऐसे नहीं निकलते जो टीचर बनना चाहते हो। इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ एजुकेशनल जो एक कल्चर है वो डेवलप नहीं हो सका। अब इंडिया इसकी तरफ जा रहा है, उनकी मूवीज बन रही है स्पेशल टीचर रिस्पेक्ट पे, ड्रामाज हो रहे हैं टीचर रिस्पेक्ट पर। तो इससे होगा क्या? जब टीचर्स को मुआशरे में रिस्पेक्ट मिलेगी तो अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे। जब अच्छे लोग ज्वाइन करेंगे तो टीचिंग स्टैंडर्ड अप जाएंगे। और इससे होगा क्या? मैं आयशा बहन बड़ी ध्यानदारी से बात कहता हूँ, जितनी रिसर्च मैंने की है, दुनिया में एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसने एजुकेशन सिस्टम में तरक्की किए बगैर उस कौम ने या उस मुल्क ने, उस कंट्री ने तरक्की की हो। ये जो मुल्क और कौम की तरक्की का रास्ता है ये एजुकेशन सिस्टम से निकलता है। और एजुकेशन मेन किरदार टीचर्स का है। अभी कहें तो मैं भी टीचर्स की क्वालिटीज बता सकता हूँ जो 20 साल की रिसर्च के बाद मैंने फाइंड आउट की हैं कि ये वो 12 क्वालिटीज हैं जो टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। और जब वो टीचर बाय चॉइस वाली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टीचर बाय चॉइस। अच्छा, मेरी एक लंबी दास्तान है। अब मैं चाहूंगी मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। ये हर चौथे बच्चे की दास्तान है। टीचर्स का बिहेवियर बड़ा काउंट करता है। अच्छा टीचर अगर इंसान को ना मिले तो मैं समझता हूँ कि टीचर्स का बच्चे का पोटेंशियल स्पॉइल हो जाएगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक सेंसिटिव चाइल्ड था, मुझे बचपन से टीचर अच्छे नहीं मिले। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 करते, और मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने शरारत की हो, कभी मुझे मेरी पिटाई हुई हो, लेकिन क्लास में जो दूसरे बच्चों की पिटाई होती थी या उनके साथ बुरा हाल होता था, मेरे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था कि टीचर तो बड़े जालिम होते हैं। करते करते एक स्टेज ऐसी आई कि मैं एजुकेशन से और टीचर से नफरत करने लग गया। और इस स्टेज पर आके मैं, यानी कि ये कह लें कि मैं बदजन हो गया, बददिल हो गया, मेरा दिल खराब हो गया। और मैंने सोचा कि नहीं, टीचर जो है ना ये तो काबिल नफरत होते हैं। ठीक। और एजुकेशन की मेरी दरमियानी गैप भी आया। ठीक, यानी तारे नाल बिहेव न थिया, लेकिन तुसा देखा कि बे बच्चियां नाल यकीनन वो इम्पैक्ट तो पड़ता है। इम्पैक्ट तो पड़ता है। अच्छा, और सम टाइम उनके आप कह लें कि उनकी वजह से हम भी रगड़े में आ जाते थे। बिल्कुल। ओके, उसके बाद फिर ऐसा हुआ आयशा बहन के अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ होने के बाद, चंद सालों के गैप के बाद, अल्लाह ने मेरे वालिदैन की दुआओं से, स्पेशली मेरी वालदा बहुत मेरे लिए दुआ करती थी, मेरी जिंदगी में एक बेहतरीन उस्ताद आए जिन्होंने मेरे हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया। उन्होंने मुझे कहा कि जावेद आप बहुत स्पेशल हो। अच्छा, केडी क्लास में दौर आया और ऐसे टीचर मिले? ये मैट्रिक करने के बाद मैं फर्स्ट ईयर में गया
تو میرا کالج میں ایم تھا کہ کرکٹ کھیلنی ہے اور بس عیاشی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. بعد میں پھر دیکھا جائے گا 4-5 سال کے بعد. تو پروفیسر طاہر پرویز صاحب سوشیالوجی پڑھاتے تھے, تو مجھے یاد ہے میں بالکل لاسٹ بیک بینچر بچہ تھا, لاسٹ بینچ پہ بیٹھتا تھا. تو میں نے سڈنلی ایک پیپر دیے اور پیپر میں میری 3rd پوزیشن آئی. اب ٹیچر نے 1st پوزیشن والے کو اپریشیٹ نہیں کیا, 2nd والے کو نہیں کیا, مجھے کیا. انہوں نے کہا کہ جاوید آپ ایک ماہ لیٹ آئے تھے اور آپ نے آ کے 3rd پوزیشن لے لی ہے. تو انہوں نے میری اتنی تعریف کی کہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ ٹیچر سے تعریف ملی. اچھا, پھر وہ تعریف اچھی لگنے لگی, میں نے ایک سبجیکٹ میں پڑھنا شروع کر دیا. تو کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میں ٹاپر بن گیا. پھر وہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ میں نے کہا یار یہ تو دوسرے سبجیکٹ میں ٹاپر بن سکتا ہوں. پھر میں ایسا ایسا کالج کا ٹاپر بن گیا. 2nd ایئر میں میں نے سوچا کہ ٹیچر تو میجیشین ہوتے ہیں, یہ تو زندگی بنانے والے ہوتے ہیں, اور اگر اچھا ٹیچر نہیں تو زندگی بگاڑنے والا ہے. اس لیے قوموں کے بننے کا جو پروسیجر ہے وہ ٹیچر کے ہاتھوں سے ہوگا. اور اس کے بعد پھر میں نے ڈیسیژن کیا کہ انشاءاللہ آئی وڈ بی اے ٹیچر جو لوگوں کے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں سمجھ کے ان کی زندگی بنائے گا. پھر میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں MBA کیا, ماسٹر کیا, اور اس کے بعد میں نے اسکول سسٹم بنایا. الحمدللہ آئی ڈو کلیم کہ آئی ایم اے ٹیچر بائی چوائس. اب میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں میں سب سے پہلے ان کی ٹریننگ یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ بائی چانس بھی ٹیچر بن گئے ہیں یا بن گئی ہیں تو آپ کو اس پروفیشن کو اپنا پیشن بنا لیں. اب بائی چوائس ہو جائے تو پھر آپ یعنی کہ تھکیں گے نہیں, پھر آپ اچھا ڈیلیور کر سکیں گے, اچھا پرفارم کر سکیں گے. صحیح. خواجہ آفتاب صاحب جو بیٹھے ہیں, آپ لوگ تو بہت بولتے ہیں, جیسے ہم لوگ بہت بولتے ہیں, تو جناب جی ایجوکیشن بھی بہت بولے دن تھے. ماشاءاللہ جوید صاحب کی باتیں سن رہا تھا میں, بالکل, اور بڑی غور طلب باتیں تھی. اور مجھے یہ جوید صاحب بتا رہے تھے تو سیم کیس اس طرح میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا. تو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر میں پڑھ نہیں سکا نا تو وہ ٹیچر کا نام لیتا تھا کہ میں اس ٹیچر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, کیونکہ اگر میں وہ ایک غلطی کرتا تھا تو وہ مجھے سزا دیتا تھا, اور فزیکلی. تو وہ مجھے یہ جوید صاحب بتا رہے تھے, مجھے یاد آ گیا. تو کئی ٹیچر ایسے ہیں جو بچوں کو تعلیم سے بہت دور کر دیتے ہیں, اور کچھ ٹیچر ایسے آتے ہیں جو بچوں کو اتنا ان کو گروم کرتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ ٹیچر شفیق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ غلطی کر رہے ہو یا کچھ آپ سے نہیں پڑھ پا رہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کریٹیسائز. ہمیشہ نکمے ہو, گدھے ہو, ان طرح لفظ بڑے سننے کو ملتے ہیں نا, نکمے ہو, اسپیشلی یو کین ناٹ ڈو, تم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کر نہیں سکتے. جب بچے کے مائنڈ میں پرنٹ ہو جاتا ہے میں کر نہیں سکتا, وہ کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے. کچھ بچے اس کو ایسے چیلنج لے جاتے ہیں, اور کچھ بچے بالکل ڈسکریج ہو کے وہ سسٹم سے دور ہو جاتے ہیں, نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر ٹیچر ان کو انکریج کرے, ان کو پش کرے, ان کو گروم کرے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے بچے کو گروم کر سکتا ہے, ایجوکیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. آفتاب تسا بائی چوائس آئے, مجبوری نال آئے, کیویں آئے ایجوکیشن سسٹم وچ کیا ہے؟ بالکل بائی چوائس. ہاں, ٹھیک ہے. میں میرے جڑی فیملی ہے وہ ٹرانسپورٹر. صحیح. تے اودے بعد میں یہ چوز کیتے کہ بھائی اگر ایجوکیشن فیلڈ وچ آواں میں تے میرے واسطے زیادہ بہتر ہو سی, کیونکہ آئی واز ماسٹر ان 2013. میں کہ یار میں ماسٹر کیتے تے بالکل ان فیلڈ وچ آونا چاہیے, تے میں اپنا سٹیپ کیتے تو ماشاءاللہ آئی واز سکسیسفل. اچھا, فیملی جڑا ہے تھوڑا بزنس تو سوندے چ انوالو نہ تھے, ابا نے آکھا کہ کوئی ٹرانسپورٹیشن دا بزنس ہے. پیرنٹس سپورٹ کیتے. اچھا, پیرنٹس سپورٹ ہے. پیرنٹس سپورٹ دے نال ہی میں اسٹیج تے آیا کہ میں ایک اچھا کیمپس رن کریندا پیاں. تے سکول دیکھو کہ ملتان سٹی وچ روزانہ کئی سکول کھلدے ہیں, کئی بند تھی نے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اون دے وچ کچھ مینجمنٹ دا اثر ہوندے, کچھ انسان خود ٹرین کیا نہیں ہوندا, تو شوقیہ آوے نے نہیں فیلڈ وچ, تے او بالیں کو نہیں گھن کے چل سکتے. شوقیہ بھی آندے ویسے. اج میں پوچھنا چاہتا تھے ہے نا, شوقیہ بہت گھٹ لوگ آنے تھے, تسا کیا آکھسو؟ یعنی اسا کو جتنے کتنے جاب نہیں ملتی پئی ہوندی, ڈس ہارٹ تھی وینے والے سے سوچنے کہ کیوں نہ ایک سکول رن کر کے, کیونکہ آج کل گلی محلے ہر جگہ تے کوئی نہ کوئی سکول چلدا ہویا نظر آندے یا کھلندا ہویا نظر. تو گل بھی کرے سو ناظرین ویلا تھی چھوٹی بریک دا کتھے نہ سارے نال راس.
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अक्सर जनाब तक सवेर दे रहांगे चौरगाल टीचर्स दी बिहेवियर दी गल थींदी पई है, उन्हां दे रवैये दे हवाले नाल गल थींदी पई है। और मैं इत्थे ये भी गल करे सा पुछना विच आ सा, बाज़ टाइम ऐसा भी होंदा है कि बाज़ टीचर दा रवैया ऐसा होंदा है, मैं आदियां सादियां से आवे नहीं टा क्लास विच, अल्लाह करे अज कुछ ऐसे कि ब्रेक विच भी गल थींदी पई है। आफ्ताब साहब आखन पे कि दुआ करे जासी कि एक्सीडेंट थी वने कुछ इस तरह दे बच्चे होने ना जहन विच चल दिन थे कि खुदा ना खास्ता ये बाल अज भी होंदे है ना, ये बात आज भी है। नहीं हाँ लेकिन सिर्फ ये है वो जिवें एक आखण है ना हाँ कि माजी विच रावण तो बेहतर है हाल दी असां गाल करूं हाँ बिल्कुल अज असां क्या किरदार अदा करेंदे पे हाँ क्योंकि हुण ते असां सारे क्लेम करेंदे पे हैं कि असां समझ कीती सारी जेड़ी सही गाल आई वो हाँ, समझ कीती है बिल्कुल बिल्कुल पिछू मैं प्राइमरी स्कूल विच अमी ते फैंटियां लाईन टीचरां हाँ यानी स्टिक बड़ी जोरदार होंदी है ते लेकिन याद भी वो टीचर रह गए ये क्या गल थी जिन्हें कुट्टे वही याद Impact माँ दी छोड़े। कोट नहीं भूलदी ना, इन्हें टीचर दी कोट भी नहीं भूलदी। साडा ने क्लाइंट ते कॉलर भी हैं, वेलकम आखसो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो गाल करे सो जनाब। हाँ जी, अनुमले गल करें ना, मैं बोरगेट मुल्तान जी तो। जी वेलकम आखसो अनु साहब, खुश हाँ जी, क्या आमदीद। हाल है? आशा बहन ठीक हो? तबीयत ठीक है तुहाडे? अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दा शुक्र है। तो दुआवां हैं पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आज दा टॉपिक है। हाँ और गल मैं थोड़ा जी शेयर करे सा विच। हाँ हाँ वो गल है पाकिस्तान गवर्नमेंट दा अलमिया है। देखो ना, जे ना दूर दूर तक एजुकेशन नाल ताल्लुक नहीं होता, प्राइवेट स्कूल बना के बैठ गया। हाँ लेकिन मैं जानना बाहर लोगों को बिल्कुल पूरे अनपारे नो स्कूल बने बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल देखो ना कितना बड़ा अलमिया है, हाँ जिथों बच्चे दी अथी नहीं पई है। तुसा जेडे खुद अनपढ़ हो स्कूल एक बिजनेस किसे बढ़ा के उनको तो आपको क्या पता तालीम बच्चा किवें ये करने टीचर हाँ। इवें बता गिनन बिल्कुल अपना अनतजर्बेकार हाँ भाई ज्यादा कमाई की थोड़ी तनख्वाह देनी पवे जिसका ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल एक ये होंगे हाँ पाकिस्तान इंजीनियर बनना चाहते डॉक्टर बनना चाहते कोई भी प्रॉपर तरीके से टीचर स्टार दुनिया में टीचर बनता। बिल्कुल 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 कोई हाँ जी, तो सारा कुमट है कि सोच ही नहीं। अच्छा अपना स्कूल का जमाना याद है अनु साहब? अपने स्कूल का जमाना याद है? ताकू भी ऐसे टीचर मिले हैं जिन्हें को सब फैंटी खादी होवे हमेशा याद रहना ये टीचर। जी जी जी। अच्छा दूसरी गल है, अच्छा इन्नी देर दे बच्चा सारा क्या करना चाहते बाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हर शय दे दें जी खुदा दा सलाहे दे। अच्छा एजुकेशन तालीम ही देखूं वो बाल सारा क्या बनना चाहते उनके बेस क्या है भाई? अच्छा जरा ना अपने वालदैन ही अपनी ख्वाहिशात से ये कुर्बान कर देने बाल को बिल्कुल भाई असा डॉक्टर नहीं बन सके बच्चा बने, हाँ असा इंजीनियर नहीं बन सके सारा बच्चा बने। बिल्कुल वो बाल को असा अपनी ही ख्वाहिशात से कुर्बान कर देने। बिल्कुल टीचर इन पे हाँ जिन्हों को दियो को नहीं नीरे दे बच्चा सारा स्टूडेंट क्या करना चाहते इन्हें केड़ी ज्यादा टैलेंट है। अच्छा इन को केड़ा सवाल यो करूं क्या यो करूं स्टार्ट करूं हाँ। वो कोई पता नहीं। सही सही जी सारा बच्चा उठाई ये थी वेंदे। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू जनाब, बहुत हाँ बहुत जी, शुक्रिया बड़ी जनाब। मेहरबानी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब से कॉल की प्रोग्राम में शामिल थे और सारे रेगुलर कॉलर हम शामिल थी रहने थे और जनाब अपने व्यूज जो है ना शेयर करेंदे रहने थे। अच्छा गाल नदी ही कंटिन्यू करे सो जिवें कि ना दाखण और मैं भी गाल ब्रेक को पहले यो करेंदी पे हूं वाल अदे ना गाल विच कटमट थी वेंदी गोल थी वेंदे बाजे टाइम गाल के आज हर बंदा जड़ा है यो समझदे कि जड़ा बिजनेस समझ के और छोटे मोटे स्कूल गली महल्ले तक नजर आंदे पे और बेतहाशा एक रोड ते एक गली ते बहुत सारे मतलब स्कूल खोल के दे तो सभी पढ़े लिखे लोग हो यकीनन तो सब बेहतर तरीके जान एक स्कूल को या अच्छे मियारी स्कूल को रन करना कोई आसान काम क्या है। बिल्कुल ठीक है। हाँ मयार हर शय वास्ते होना हाँ, चाहिए बिल्कुल इंदे लेकिन मसला वो आंदा पे जिवें जावेद भाई आदे पे आन कि मैं तुहाकू होश रुबा जेडे फिगर्स है ना ओ देसा जेडे ले तुसा एक एरिया विच बिल्कुल एक्सपर्ट कह नहीं रिजल्ट देंदे नहीं पे ते वल बंदा आदे यार गली मोहल्ले च कोई इहो जे काम करो ए वधे काम। हाँ ठीक है ना? दुकान करियाने दी खोल के नो जरूर है तो सा एक स्कूल चलाने आखण दा मकसद ये है एक गवर्नमेंट कितना सुत्ती पई है आज जेड़ा है वो 53 ते 55% प्राइवेट स्कूल ते 47 ते 45% गवर्नमेंट दी थी गई है रेशो ते वल ते इना को चाहिए कि हुण मतलब प्राइवेट स्कूलां दे जेड़े ओनर्स हैं उना को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनावें उथा बनावें ते पॉलिसी बनवावें
لیکن کیونکہ ہن شاید ہوش آیا اسی نہ کو اے واپس ریوائول دی پاسے ویندے پین کہ گورنمنٹ سکولاں کو اسا ذرا ٹھیک کروں، لیکن وہ کیویں ٹھیک کریندے پین کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سکول جڑے انہاں کو سناب کرو، ہاں آپ اتنے نہ بنو، ٹھیک انہاں کو تلے گھنو. بالکل بالکل صرف بلڈنگز جڑے ہیں انہاں کو ذرا کلر رنگ آدھے نا پوچا پھر میں تو اکثر پوچا لایا ویندا پہ تھے کیونکہ میں اپنے اسکول وچ گئی نمبر 1 اسکول دی میں اسٹوڈنٹ ہاں اور میں اتنے پڑھی اور ہون میں گئی اور میرے کو انہوں نے جڑی میم ہے انہوں نے میرے کو پورا گھمایا اور بڑے انہوں کو فخر بھی محسوس کیا کہ سارے ہی جڑی اسٹوڈنٹ ہے آج کہیں فیلڈ میں ہے پئی تو انہوں نے بڑا میرے کو وزٹ کرایا اور وہی اسکول ہے جڑے کہ میں آدھی کتنے سال پہلے میں پڑھی ہو سب 25 سال کو زیادہ تھی کہ میرے کو اسکول چھوڑے ہوئے اور وہی اسکول ہے وہی عمارت ہے تھوڑا رنگ اور جی کو آدھن روغن کر کے کوئی تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی لیکن تعداد گھٹ گئی سارے زمانے تعداد 100 وچ ہوندی ہے کتنی سیکشن ہونے ہیں ایک کلاس دے 7 سیکشن ہونے ہیں اور ہن ایک سیکشن وچ بال نہ ہون دے برابر ہیں یہ حوالے نال کیا سو اچھا میں یہ موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور اس ٹائم پورے پاکستانی عوام کا کنسرن ہے اس چیز کے بارے میں اور ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہے. بالکل ابھی کالر صاحب جو ہمارے بھائی تھے انہوں نے بات کی بڑی پیاری بات کی کہ بچہ کچھ بننا چاہتا ہے والدین کچھ بنانا چاہتے ہیں بچہ اسپائل ہو جاتا ہے. میں یہاں پر پہلے تو آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ایجوکیشن ذمہ داری کس کی ہے، ایجوکیشن ہے کیا اور اس کے لیے ہمیں اچھے ٹیچرز کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. دیکھیے آئین پاکستان یہ کہتا ہے 25A آرٹیکل میں یہ مینشن ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے بچے کی جو ایج تک فری ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی گورنمنٹ پاکستان آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں پچھلے 70 سال کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ناکام ہوئی. یہی حال جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے سرکاری اسکولوں میں رش لگا ہوتا تھا GC ملتان میں گورنمنٹ کالج ملتان میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا اب وہاں خالی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ خالی کلاسز ہیں. وجہ کیا ہوئی کہ جب گورنمنٹ برے طریقے سے اس یعنی کہ فیلڈ میں ناکام ہوئی تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آئے. بلیو یو می عائشہ اس ٹائم پاکستان میں جو ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ ہیں جسٹ بیکاز آف پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ہے تو مزید گفتگو کرے سو سنل لائن تے کالر بھی انہاں کو شامل کرے سو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سنل عمران ہیں پہ؟ جی عمران بات کر رہا ہوں میں. جی جی خوش آمدید. سو کیا ودھارا کرے سو عمران؟ چاہیے مجھے اردو میں بتائیں گے کیا اضافہ کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جاوید صاحب آج ماشاءاللہ ادھر گیسٹ کے طور پہ آئے ہوئے. جاوید صاحب بیٹھے ہوئے؟ جی 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 2 جاوید ہیں مجھے نہیں پتا آپ 2 جاوید اقبال میں سے کس جاوید یہ بھی جاوید اقبال ہے. میں چاہوں گی ان کو دکھا دیں اور ادھر بھی جاوید اقبال بیٹھے ہیں دونوں سائڈ پہ جاوید اقبال بیٹھے ہیں. جاوید اقبال صاحب کو میں پہلے سلام پیش کرتا ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں وسیع چینل کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے لوگ اکٹھے کیے یہاں پر. بہت قابل آدمی ہیں یہ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں وہ جاوید صاحب بہت اچھا جو ابھی بتا رہے تھے میں سن رہا تھا. میرا بھی ایک پرائیویٹ اسکول ہے اسکائی ہاؤس پبلک اسکول کے نام سے تو ماشاءاللہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ہم سب کے مسائل ہیں اور یہ ہماری جو جس طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو موقع دیا کہ یہ یہاں پر آئے اور اپنے جو ہے نا خیالات کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے. بہت شکریہ بس یہی اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا. تھینک یو جناب تھینک یو جناب بہت شکریہ جناب کال کے پروگرام میں شامل تھے. جی کیا مزید؟ دیکھیے گورنمنٹ جب اس میں ناکام ہوئی تو پرائیویٹ لوگ اس میں آئے. ٹھیک ہے سیکٹر مارکیٹ خالی تھی اس پہ آئے. بہت سے لوگوں نے ماسٹرز کرنے کے بعد گورنمنٹ کو جاب دینی تھی جاب نہیں ملی انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے آپ یعنی تو سپیس ہے ایجوکیشن دے اگر سسٹم میں جا کے سپیس ہے تو ضرورت ہے تو اس لیے لوگ آئے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی گلی محلوں کے چھوٹے اسکولوں پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ 10 مرلے کا اسکول ہے 1 کنال کا اسکول ہے. عائشہ بہن پہلے میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے کیا. ضرور. یہ پنڈی میں اس ٹائم 70% اور یہ کم ہوتے ہوتے اپر پنجاب سے جب ملتان پہنچتا ہے تو 43%. جب راجن پور تک پہنچتا ہے تو 20% لٹریسی ریٹ رہ جاتا ہے. ساؤتھ پنجاب کا لٹریسی ریٹ اگر میں ایوریج نکالوں 33%. اپر پنجاب کا مور دین 80% اور بلوچستان کا 50%. ہم اس ٹائم بلوچستان سے ہی پیچھے ہیں ساؤتھ پنجاب میں شرح خواندگی میں لٹریسی ریٹ میں. اب جب یہ حالات ہو کہ 3 میں سے 2 بچے جاہل ہوں کیا ہمارے بچوں کا اس ایریے کے خطے کے لوگوں کے
जो बच्चों का हक नहीं है वो एग्जेक्टिव बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, कामयाबी इंसान बने, क्या उनको तालीम उनका हक नहीं है? अब अनफॉर्चुनेटली आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल एक सर्वे करवाया है, अगस्त 2017 में उसकी रिपोर्ट आई है। उसमें पिछले 10 साल में प्राइवेट सेक्टर में जो रजिस्टर्ड स्कूल बने हैं पंजाब में, उनकी तादाद 41,000 है और जो अनरजिस्टर्ड हैं वो भी तकरीबन 40,000 है। यानी कि 10 साल में 80,000 के करीब स्कूल बनाए गए हैं प्राइवेट सेक्टर में, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने इन 10 साल में सिर्फ 1,000 स्कूल बनाया है। गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल 1,000 और प्राइवेट सेक्टर में 80,000। इसका मतलब ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी डिमांड को प्राइवेट इदारे जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। जब अगर ये अब मैं बाज लोग तनकीद करते हैं कि 10 मरले का स्कूल है, 500 फीस ले रहा है, मैं कहता हूँ 10 मरले का स्कूल है, बच्चे को जहालत से तो निकाल रहा है, पढ़ना लिखना तो सिखा रहा है। और बाद हमने देखा छोटे स्कूलों के बच्चे पोजीशन ले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। इत्था ये गल बनती है कि सरकारी स्कूलों ने अपने बिल्डिंग्स दे हुण तवज्जो देनी शुरू की है, लेकिन पढ़ाई के मामले च रिजल्ट के मामले च ही पिछा है। जो पोजीशंस गिनते पे या पोजीशन होल्डर बच्चे ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे। एग्जैक्टली उसकी एक वजह है, प्राइवेट सेक्टर में जजा और सजा का निजाम कायम है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, असेसमेंट होती है, अच्छे टीचर्स को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बच्चों के लिए रिवॉर्ड्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है जब इनके तहत प्राइवेट सेक्टर चलता है, वो प्राइवेट सेक्टर का आपस में बहुत कंपटीशन है, एक स्कूल का दूसरे के साथ बड़ा पॉजिटिव कंपटीशन है और ये होना चाहिए। गवर्नमेंट में देखिए ये 70 साल में जो एजुकेशन के साथ हाल किया गया, ये 1-2 साल में ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट की विल हो तो ये ठीक हो सकता है। मैं प्राइवेट सेक्टर का एक सिस्टम को रन करते हुए मुझे यकीन जानिए, मुझे तकलीफ है, दुख है कि वो गरीब का बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसे अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही। मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए तैयार हूँ फी सबीलिल्लाह कि मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान लेवल पर, मैं पंजाब लेवल पर, मुझसे जो वो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी हमदर्दी है। मैं सोचता हूँ मैं भी, मेरे जैसे कई जावेद वहां पर बैठे हुए हैं, अगर उनको अच्छे टीचर मिल जाएं, अच्छे यानी कि असातिज़ा मिल जाएं, तो वो भी हाई अचीवर बन सकते हैं। ठीक, अच्छा, क्योंकि असा ब्रेक ते वेंदे पे है, ब्रेक को वापस आसा और टीचर्स दी काबिलियत दे नाल भी गल करे सो, अच्छे टीचर्स दी भी गल करे सो, और टीचर्स जिंदी वजह नाल बच्चे भगोड़े भाण वेंदे थे, उनकी क्या रीजन है, उनको किवें उनकी ट्रेनिंग दी जरूरत है, हवाले गल करे सो ब्रेक दे बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे चार जनाब मैं चलसा ख्वाजा आफ्ताब साहब वाले और गल करते पे ऐसा कि टीचर दे बिहेवियर की गल करने पे ऐसे गवर्नमेंट टीचर्स का जो बिहेवियर है वो हट के होता है, डंडे मार सजामा। अच्छा, प्राइवेट विच कुछ रिस्ट्रिक्शन है भाई, है ना, अगर कोई टीचर इस तरह कुटेंदे मरेंदे तो पेरेंट्स आवे सवाल जवाब है, मतलब इस तरह का है, तो सही हवाले क्या आखसो? इस तरह की बात है कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में ये है कि जो कमेटीज बनाई गई हैं उनको निगरानी करने के लिए विजिलेंस कमेटी है, वो जस्ट जाके देखते हैं टीचर ड्यूटी पर है कि नहीं। हाँ, सिर्फ ये चेक कर। हाँ, उन्होंने जाके देखना है टीचर्स के। अच्छा, फिर उन पे एक और बर्डन डाल दिया है कि आपने ये स्कूल के एडमिशंस पूरे करने हैं, इसको टारगेट दे दिया गया है। अच्छा, उसके बाद ये है कि उनकी कोई पर्सनल कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग कंडक्ट होती है। अच्छा, स्टार्ट में ज्वाइनिंग से पहले कुछ 1-2 महीने की ऐसी ट्रेनिंग उनको दे दी जाती है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में ये क्या है कि वहां पर ये नेग्लिजेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही होती है बाकायदा। हम मेरे स्कूल में जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है हर 3 माह के बाद या 6 माह के बाद उनकी हेड और डायरेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है, तो ये एक हेल्दी उस पे है, एक्टिविटी है कि टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बेसिक चीज यही होती है कि टीचर का जो बिहेवियर है, वो आपके साथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, ना कि सिस्टम की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि तुसा पढ़ावने स्टाइल अडॉप्ट करने या सिलेबस खत्म करने। टीचर दे अखलाकियात
जड़ी है ये अखलाक है मेन चीज है। मैंने आपको पहले यही बताया था कि टीचर शफीक होना चाहिए। हाँ। ठीक है, अगर टीचर शफीक नहीं है, वो जालिम है और उखड़े मिजाज का है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टूडेंट पे हो रहा होता है। ठीक है ना, जैसे टीचर, अब टीचर रोल मॉडल होता है। अगर आपका रोल मॉडल ही ऐसा है तो बच्चे क्या आपसे सीख रहे हैं? तो एक पूरी पर्सनैलिटी होती है कि आपके बच्चे आपके जेस्चर्स को नोट कर रहे होते हैं। मेरे एक टीचर होते थे मोहम्मद बशीर खान, यूनिवर्सिटी में। यकीन करें कि उनका हम एक एक सेकंड फॉलो कर रहे होते थे। वो इतने अजीम टीचर थे और चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी। अच्छा, सवाल करना तो खुशी होनी। अब कुछ टीचर ऐसे थे कि हम उनसे सवाल करते थे तो वो ऐसे घूर के हमें देखते थे कि शायद हमने कोई गलती कर दी है। तो मेन चीज यही है कि टीचर का शफीक होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग के जरिए उसको खत्म किया जा सकता है, उसकी एक जो आप कहते हैं खामी को खत्म किया जा सकता है, तो होना चाहिए और ट्रेनिंग जरूरी है। अच्छा, कुछ टीचर्स का ख्याल होंगे स्टूडेंट सवाल करें थे कि शायद ऐसा को तंग करें, है ना जावेद? इवे होंगे ना कि शायद तंग करने के लिए बच्चा ऐसा कर रहा है और उन्हें बाद वो बच्चे जो है अताब दा शिकार थे होंगे। ये देखो, बाल कोई अगर आखे ना कि जी बाल शरारता मैं मतलब तुझे क्या आदत है गड्डी ये चलदी नहीं पई। मतलब वो क्रेसी ते इंदा मतलब है एनर्जेटिक है। मैं ये आधा ये ट्रेनिंग जेड़ी है ना, ये वो हॉर्स है, घोड़ा है, जिंदे ते तालीम बह के तरबियत कुल वेंदी है। बिल्कुल ठीक है। तर ये त्रै चीज़ां जेड़ी ना लाजिम व मलजूम है। तालीम अपनी जगह ठीक है, लेकिन तरबियत मैं आधा वो मैट्रिक वाला ही घिन सकता है, वो FA वाला ही घिन सकता है, मास्टर्स बाज औकात इतने भैड़े होंगे बंदा आदे भाई इन्हें को जान छुड़ाओ। ठीक है। मजीद गुफ्तगू करे सो बहु को जानना भी चाहसो जनाब, बिल्कुल एजुकेशनिस्ट हैं सारे नाल और ट्रेनिंग के हवाला जानना चाहसो कि टीचर्स की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए जनाब। चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप जनाब तक सवेल दे रांगे और गरम गरम चाय और बिस्किट आ चुके हैं। और असा ब्रेक बड़ी मजे की गल थी पे कि बिस्किट इन्हें खाते नहीं मान सकते ना जब तक डिप ना कीते हो ना। अच्छा जनाब, तक पता है कि टाइम थी कि इफको गोल्डन सन आंदा और इन्हें दी जनाब जी बिल्कुल बहुत सारे गिफ्ट हैं पर हैं तोरे वास्ते, मेरे नाजरीन वास्ते, मेरी भेड़ी वास्ते जो कैसा घिन के आए सवेल दे रांगे और डेली बेस से घिन के आए बहुत सारे गिफ्ट। और यू इफको जोड़े है पाकिस्तान कुकिंग ऑयल, बनास्पति और कनौला ऑयल बनाने वाली वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी है। असी तो जायद ममालिक के जो सार्फिन हैं उन्हें एतमाद करें और 100% खालिस है जनाब। अच्छा, इन्हों की डॉक्यूमेंट्री देख सो, यानी कि फैक्ट्री विजिट करे सो, उनके बाद वापस आसा और मैं वाल तौर करे सवालात हैं गलो गौर नाल बह के जनाब तसल्ली नाल तुसा बह के ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है और फैक्ट्री विजिट करनी है। उनके बाद बड़े ही आसान सवालात करे सा तुसा दे सो जवाब और जीत सकते हो बहुत सारे गिफ्ट। चलते हैं डॉक्यूमेंट्री देते हैं। UAE बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जिससे दुनिया के 84 ममालिक के सार्फिन का एतमाद हासिल है। इफको पाकिस्तान में एडिबल ऑयल और बनास्पति बनाने वाली वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक गोल्डन सन बनास्पति, कैनोला और कुकिंग ऑयल बना रही है। पाकिस्तान में इफको के पास प्रोसेसिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज और लाजवाब डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सार्फिन और कस्टमर्स का इफको गोल्डन सन पर एतमाद बढ़ा रहे हैं। और आज गोल्डन सन अपनी बेमिसाल क्वालिटी की वजह से सार्फिन की अव्वलीन तरजीह है। हम आपको बताते हुए फख्र महसूस करते हैं कि इफको पाकिस्तान एडिबल ऑयल और बनास्पति बनाने वाली वन एंड ओनली हलाल सर्टिफाइड मल्टीनेशनल भी है। आज इफको अपने इस अज़्म की तजदीद करती है कि हम पाकिस्तान में अपने सार्फिन को निकल फ्री गोल्डन सन बनास्पति और साल के 365 दिन 100% प्योर गोल्डन सन कैनोला और कुकिंग ऑयल की फराहमी को यकीनी बनाती रहेगी ताकि हमारे साथ जुड़े हुए सार्फिन की जिंदगियों को बेहतर बनाने और उनमें खुशियां फैलाने का सफर जारी रहे। गोल्डन सन चमकती रहे जिंदगी। जबरदस्त। और यकीन से डॉक्यूमेंट्री डिठी है और सवालात तो कुल पोसा, लेकिन ब्रेक के बाद चलते हैं छोटी ब्रेक के नाज़रीन किथे नवे सो सारे नाराज।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आखिर तक सवेल दे रंगे च सब वापस आ गए हैं और इफ्को गोल्डन सन आलन दे बिल्कुल कुकिंग ऑयल जेड़ा है बनास्पति भी है, कनोला ऑयल भी है जेड़े के बनेंदे पिन वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी है। और जनाब जी जिवें कि आ चुके हैं 100% खालिस भी हैं, लेकिन होण वेला थी कि जनाब बिल्कुल सेहत दे नाल नाल इनामात भी हैं जेड़े के इफ्को गोल्डन सन वाले तोरे वास्ते घिन है। आयशा घिन की आई है जनाब तोरे वास्ते बहुत सारे गिफ्ट हैं पर और इफ्को वाले दी तरफों हैं पे। अच्छा होण सवालां दे जवाब दे सो तुसा और उन्हें बाद SMS करे सो तरीके का तुसा बिल्कुल देख घिन सो स्क्रीन ते मैसेज करना जेड़ा नंबर है वो भी तुसा स्क्रीन ते देख सकते हो। इन कोल पहले कि जनाब तुसारा इंतजार जेड़ा है खत्म कीता वने मैं दसे सा ताको जनाब दी अज दा सवाल इफ्को गोल्डन सन दे बनास्पति दा जेड़ा डब्बा है पिया ओ किहड़े रंग दा है। कितना आसान सवाल है जनाब। इफ्को गोल्डन सन दे बनास्पति दा जेड़ा डब्बा है ओ केड़े रंग दा है। अच्छा दूजा सवाल ये है कि इफ्को गोल्डन सन दा कैनोला ऑयल दा जेड़ा डब्बा है ओ केड़े रंग दा है। एक तो तुसा दसने थे कि बनास्पति दा जेड़ा डब्बा है ओ केड़े रंग दा है पिया और दूजा दसने कि जेड़ा इफ्को गोल्डन सन दा कैनोला ऑयल है उनदा जेड़ा डब्बा है ओ केड़े रंग दा है। सिर्फ कलर दसने तुसा कलर लिखने थिया SMS करने और जीत सकते हो बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स आ सकते हैं। गिफ्ट हैं पर तुहाडे वास्ते हैं, मेरे नाज़रीन वास्ते, मेरे बहनी वास्ते हैं। अच्छा वापस आसो अपने मेहमाना वाले एक्सपर्ट बैठे एजुकेशनिस्ट बैठे थे उन्होंने गल भी करे समय और एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज जरा कि सारे एजुकेशनिस्ट मदद सदीकी साहब अक्सर मेरे प्रोग्राम में भी आंदे रहने थे। अज उन्होंने वॉल ते मैं दिखा कि बच्चे वो दिख रहे पे आंदे जेड़ा कि असा आधे हैं को ठीक है बच्चे वो करेंदे पे होने जेड़े कि साडे कोल दे दिन थे यानी कि अमल जेड़ा सा करेंदे पे होने उन चीज को फॉलो करेंदे पे होने। ई हवाले क्या आखसो। अच्छा टीचर रोल मॉडल होता है और डेफिनेटली मैं एक डेफिनेशन थी टीचर की जो मुझे 20 साल लगे इसको अंडरस्टैंड करने में। मैंने एक मॉडल बनाया है कि बेस्ट टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। हाँ वो मैं जानना भी चाह साथ डेफिनेशन थी टीचर must have or has the capacity to inspire the student to dream more, to learn more, to become more, to do more. अच्छा मैं सोचता था कि वो कैपेसिटी क्या है जिससे बच्चे इंस्पायर हों। तो इस पे सर्च करते करते पता चला कि कैपेसिटी के 12 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं जिस पे जाके बच्चे इंस्पायर होते हैं। नंबर 1 कि इंसान का खुद कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो टीचर का। जो आपने बिहेवियर की बात की, कैरेक्टर से मुराद अंदर का इंसान भी है बाहर का इंसान भी है, बिहेवियर भी उसके अंदर उसका एक पार्ट है। नंबर 2 वो पैशनेट हो, वो अपने पेशे से प्यार करने वाला हो, उसे लगन हो, उसे जुनून हो कि मैं टीचर हूँ और प्राउड फील करे कि मैं टीचर हूँ। नंबर 3 पॉइंट ये है, नंबर 3 क्वालिटी टीचर की ये है कि उसे कमांड भी हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है जो पढ़ेंदा पे उसे कमांड भी हो, नॉलेजेबल हो। नंबर 4 ये है कि अच्छा कम्युनिकेटर भी हो, जो वो कहना चाहता हो इम्पार्ट कर सके। नंबर 5वां पॉइंट ये है कि सोशल जीनियस हो, उसे प्यार करना और बच्चों से प्यार लेना आता हो। जब वो क्लासरूम में आए तो बच्चे उसका वेट करें कि फलां टीचर ने क्लासरूम में आना है और उसके आने से बच्चे खुश हो जाएं। अच्छा ये बहुत घाट होने, ये बहुत घाट होता है। इंतजार होते बच्चों को और बच्चे खुश होने ये सोशल जीनियस वाला फैक्टर है ना, ये बहुत कम है। और जब वो जाने लगता है तो बच्चे उदास होते हैं कि अच्छा टीचर जा रहा है। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट जो है टीचर का साइकोलॉजिस्ट होना, बच्चों को अंडरस्टैंड करना, जिसने आपने शुरू में बात की थी कि बच्चा बनना क्या चाहते, इसे क्या करना चाहिए, इसके अंदर क्वालिटीज क्या है। नंबर 7 इसके बाद फिर उसे एम सेटर होना चाहिए। बच्चे को जानने के बाद, अपना बनाने के बाद उसका ड्रीम सेट करे, उसकी डेस्टिनेशन ट्रैक सेट करे कि बेटा आप ये कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए। नंबर 8 पर फिर ये है कि वो मोटिवेटर भी हो, बच्चों को अप्रिशिएट करना, बकअप करना, उसके लिए बार बार बच्चे को ना थकने देना। अच्छा उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ट्रू लर्नर हो, वो खुद भी सीखता हो और बच्चों को भी सीखने के लिए आमादा करे। अगला जो पॉइंट है वो है उसके अंदर जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का, टीचर खुद भी आगे बढ़ने पे यकीन रखे और अपने बच्चों के आगे बढ़ाने पे यकीन रखवाए। जबरदस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे जो 11वां पॉइंट है वो है डिसिप्लिन, उसकी अपनी जिंदगी ऐसी रोल मॉडल हो, वो डिसिप्लिन ना ब्रेक करता हो तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। और जो बात कह रहे हैं कि बच्चे जो हमें देखते हैं वो करते हैं। आखिरी पॉइंट है जो आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर प्रोफेशनल हो, मटेरियलिस्टिक ना हो।
वो पैसों के लिए काम ना करे, वो अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करे। ये हो सकता है आज मैं सवाल करे सा क्योंकि सारे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ पैसे की खातिर इनर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते थे, वो सिर्फ खिदमत करते थे और अल्लाह से रिवॉर्ड की उम्मीद करते थे। आज के दौर में आयशा ऐसे लोग मौजूद हैं, कम हैं, मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं विटनेस हूँ। हाँ ठीक। ये 12 चीजें हैं, जो 12 चीजें हैं जो एक टीचर के अंदर जब ये होंगी और इसमें जब टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी उसके बाद जब बच्चे को पढ़ाएगी तो रिजल्ट वो आएंगे ये जो रिजल्ट आप ड्रीम करते हैं। ठीक ठीक ड्रीम करते अच्छा इतना है तुसा तो आए कि भाई चॉइस आए ठीक है तुसा कोशिश भी की हो सी यकीनन अपने च तमाम क्वालिटीज जो अडॉप्ट करा और मैं वाकई एक रोल मॉडल नजर आवा लेकिन जे लोग आदे ना बाय चॉइस नहीं आते बाहर ते मजबूरी आवन बाय चॉइस आ जाते हैं मजबूरी में आ जाते हैं मजबूरी में आवन थे वो अपने आप को किले भी ठीक करने वास्ते तैयार नहीं होते वो बस समझदन के एक बोझ है वेने है क्लास तनख्वाह मिलनी है एक ड्यूटी है ड्यूटी की तरह पूरी करने है वो एक नहीं समझते पे होंगे कि सारा बच्चों वास्ते या कौम का जड़ा सारा एक लाजमी गल जी बच्चे हैं सारे कौम का सरमाया है उस सरमाए की कदर वो सरमाए की करनी चाहिए थी जबकि बे सरमाए की कदर ज्यादा होंगी उन्होंने नजदीक ही हवाले क्या आख टीचर्स के एम सेट करना भी एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूटी है। हम सबसे पहले टीचर्स के एम सेट करते हैं बिल्कुल कि बेटा टाइम तो गुजर जाएगा, आयशा टाइम में गुजर जाना है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आपकी मेहनत जो है थकन उतर जाएगी लेकिन कामयाबी आपके साथ साथ चलेगी, बढ़ापे में भी आपके साथ होगी कि आपने अच्छा काम किया था। तो एम सेटिंग एक अलग से मॉडल है जो मैं अपने टीचर्स को ट्रेन करता हूँ कि ड्रीम के साथ जिंदगी गुजारें, हाई एम सेट करें, फिर उसके बाद यकीन करें कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। 40 तो ज्यादा कैंपसेस चलेंदे पे सही किवें 20 तो ज्यादा शहर ब्रांचेस हैं ये मैनेजमेंट और मैनेज किवें करेंदे हो। पहली बात तो आयशा बहन मेरा जो सब्जेक्ट है मैं स्टूडेंट भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, प्लानिंग मैनेजमेंट लीडरशिप का, एम सेटिंग का, मोटिवेशन का, कैरेक्टर बिल्डिंग का, टीम मेकिंग का, टीम लीडिंग का। 4 लेटर्स ऐसे हैं जिन 4 लेटर्स पे अगर मुझे और आपको किसी भी शख्स को ग्रिप हो जाए तो 40 के 400 कैंपस भी रन हो सकते हैं। EPML एजुकेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, इन 4 सब्जेक्ट की इन 4 लेटर्स के ऊपर अपनी टीम को ट्रेनिंग करता हूँ। एक लंबी स्टोरी है आप मैं यानी कि समझता हूँ मॉर्निंग शो में इस पे इतनी ज्यादा वो नहीं करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम को जब मैं ट्रेन करता हूँ तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि 40 कैंपस मैं नहीं चला रहा, सही मेरी टीम चला रही है। सही। और यहाँ मैं अपनी टीम के 2-3 लोगों के नाम लेके उनको मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल जरूर। मुनज़्ज़ा नुमान, मैं सोबिया और मेरी तमाम हेड ऑफिस के टीम जिन्होंने पूरा क्वालिटी कंट्रोल किया हुआ है। हमारा यानी कि ब्रांचेज अलग हैं, हेड ऑफिस अलग है। हेड ऑफिस से 40 ब्रांचेज को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें मेरी हेड ऑफिस की जो टीम है उन्होंने हर चीज पूरी प्लानिंग, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, असेसमेंट, फिर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब के लिए लीडर चाहिए। लीडर आपको बनाने पड़ते हैं, प्रोड्यूस करने पड़ते हैं ट्रेनिंग के जरिए से। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल और जावेद इकबाल साहब वाले मूव करे सा मोटिवेशन कितनी इम्पोर्टेंट है सही हवाला करना चाहूँ। 80% बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ फर्स्ट फेज होंदा ना नॉलेज जिवें मैं हमेशा आता थोड़े 10 नंबर हैं सर्टिफिकेट से, थोड़े 10 नंबर हैं थोड़ी एजुकेशन दे मतलब क्या फील्ड है। 80% थोड़े मोटिवेशन ते उनको प्रेजेंट करन दा सलीका कितना है। बिल्कुल। ये टीचर ते सारे होंदे ने, एक टीचर बड़ा मजा देंदा है भाई ये बड़ा जबरदस्त टीचर है, वो भी मास्टर है, बीए भी मास्टर है, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਫੇਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ, ਹੈਲੋ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਂਟੀਸੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੋ डिफरेंस है कि उन्हें बाउंड्रीज नहीं होंदी। तुसा एक फ्री हैंड देंदे वे, डायरेक्शन नहीं देंदे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंदे, डायरेक्शन देंदे, तुसा इवें करना है। अच्छा असा अगर गाल करने है मीडिया दा रोल भी जरूर गाल करे सो सारे हमसाय मुल्क ने जनाब तारे जमीन पे बनाई फिल्म मूवी और लोगों ने बड़े ही पसंद की थी कि जो टीचर है और रोल मॉडल है
आमिर खान हाँ जी ने बिल्कुल बिल्कुल तो वो यानी कि वो बच्चा जड़ा कि ख्यालां दी दुनिया च रहंदे थिया और अपनी ही उंदी एक दुनिया है वो बे बच्चे नाल क्लास च नहीं चल सकदा पिया लेकिन वाल भी वो टैलेंट को उंदे एक्सप्लोर कीता उन्होंने इना फिल्मा करूं असा वाकई सीख सकदे बहुत सारा मैं सीखे बिल्कुल सीखे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इत्थे मैं गल करे सा ख्वाजा आफ्ताब दा कि अपने दौर की गल तुस अगर करो तो की तरह के स्टूडेंट हावे तुसा किवें स्टूडेंट हावे अस टीचर से तो बड़ा ब्लेम करेंदे पे हैं ई होना चाहिए स्टूडेंट किवें होना चाहिए मैं जितना तक इनिशियल मेरी स्टडी दी मैं आई वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट अच्छा सही ते वाल एक बेस सेटअप विच आ गए उत्थां ए मार पीट वाला सिस्टम आई सारा ते उनदे बाद उत्थां मैं ग्रो नहीं कर सका मैं पहले भी डिस्कस कीते कि इंस्टीट्यूशन टीचर दा बड़ा किरदार होंदे बिल्कुल ते जेडे मैं मैट्रिक लेवल ते आया आई वाज एवरेज स्टूडेंट अच्छा वाल उनदे बाद जेडे यूनिवर्सिटी लेवल ते गया उत्था चंद टीचर मेरे को बहुत अच्छे मिले बेहतरीन टीचर दे वर रियली रोल मॉडल तो उन्हें कोई ऐसी चीज अंदर पुट कर देना या फीड कर देना कि बंदा वो एक लगन थी रहंदी है ते ए तसलसल है अप्स एंड डाउन सन कि मैं ये नहीं आता कि मैं थ्रू आउट ब्रिलियंट हम या मैं थ्रू आउट एवरेज स्टूडेंट हम यानी कि अच्छा नोट कीता सी बाज़ टाइम जेडे ज़हीन बच्चे नहीं होंदे थोड़े कोहड़ बकस आख सकते हैं या बड़ा औखा याद करने पे होने जो वड्डी क्लासां च ग्रेजुएट आंदे पे होने थे उनदे बाद उन्हां दा ज़हन चलना शुरू थी वेंदे कोई एक टीचर कोई एक चीज जड़ी है कोई एम आ सकदे ने क्लिक कर वेंदे थोड़ा जिहा फर्क हुंदा है वो मशीन उन्हां दी जिवें ताकतवर थींदी वेंदी है वो बेहतर थींदे ने अच्छा असां सारियां को 100% क्यों गिरन चाहने भी ए 100% रिजल्ट होवे जेड़ा तले आंदा पे उनको आखो चलो 60 ते आवे ते ए फार्मूला बहुत कामयाब मैं डिठे भी ये हुंदे हर बाल को साथ फर्स्ट आउट फॉर व्हाट इज फर्स्ट हां बट 50 तो उत्ते कहना वो सब सही ते दूजी गाल है वल हुआ गाल है कि असां ए मोटिवेशनल जेडी गाली हैं ना एक क्लास है नहीं करेंदे असां लेक्चर देने हमेशा बिल्कुल मोटिवेशन दे उना को कि बेटा दिस इज द वे फाइंड आउट बिल्कुल ए मैं जावेद साहब को अक्सर इना को भी मैं भी करेना हां अपनी हद तक ते उनदे बाद ओ बाल जेड़े हैं वो अपना रास्ता बड़े ने कि हां मैं जिवें तो दसा मैं 7th अच्छा हमी ते टीचर मैं को तू तकरीर करे से मैं कह तकरीर मतलब मेरा अजीब हालत है मैं कह करे से जावेद मैं कह ठीक है उन्होंने दी तो मैं तकरीर तक की थी लेकिन शराबूर थी क्या पसीने उनदे बाद हां यकीन करो मैं कमर्शियल कंपेयरिंग भी की थी म्यूजिकल ग्रुप्स नाल भी की थी आज जेड़ा बोलन दा एक अंदाज है ओ मैं को हूं एक तकरीर ने समझो सिखाए रास्ता डास छोड़ा ठीक है अच्छा तो मौके नहीं मिलते ऐसा गल करने है एक गल मैं नोट की थी कि पहले गवर्नमेंट स्कूल बस में अदब ते मतलब होंदे तकरीबात होंदा है या बहुत सारे टैबलो वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होने थे वो चीज़ भी खत्म नजर आती है अच्छा प्राइवेट स्कूलों में भी है लेकिन इतने एक गल मैं नोट की थी कि वो गिने चुने बच्चों को वही परफॉर्मेंस दी है ना इजाजत मिलती है नोट की थी बच्चे मेरे अक्सर शिकायत करें मामा हम चाह रहे थे हमें रखा नहीं है हम ये करना चाह रहे थे जावेद साहब आते पैन मैं लास्ट एज बांधा हमी बिल्कुल उन्हें उथों पिक कीता ना टीचर ने ये टीचर दा कमाल है बिल्कुल यार नहीं मैं शुरू तो क्यों शुरू करूं चैलेंज हार्ट करना है टीचर दा ही कमाल है कि दबन और अगर बाल यकीनन हर बाल टैलेंटेड है हर बाल यकीनन कुछ ना कुछ यूनिक कर सकते थे अगर उनको चांस मिल दे और चांस मिल दे और इतने बाद है कि पॉलिश कीता उन्हें तो पॉलिश करना बहुत जरूरी है ये हुंदा है कि ना चांस हर बाल को लेना चाहिए ठीक है ना वो उनका पैशन है कि वो कितना को परफॉर्म करेंदा पे जेले तुझे चांस ही कहना देसो ते बाल किवें करे सी वो स्टेज ते कहना आसी वो डिबेट कहना कर सकसी ते वो मेरा नहीं ख्याल के सिलेक्टिव स्टूडेंट को चांस देना ये जेड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल साडा होंदे ते बज़मे अदब टाइप होंदा है इहदे च मेरी कोशिश होंदी है भी 100% कोशिश करूं कहीं को कहीं शहर च पा दूं वो एक वीक होंदा ना कोई बाल स्पोर्ट्स च करेंदे पे कोई बज़मे अदब च करेंदे कोई फंक्शन च करेंदे पे इवें सारियां को वल और निखर के सामने आवेंदे कि केड़ा बाल इतना जड़ा है एक्टिव है ते वो अपनी चाह बना के हर एक को मिलना चाहिए हर एक को अपनी अपॉर्चुनिटी अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए बाकी अगो जड़ा कोई बाल अगो चलवे देथे कुछ बाल और कुछ बालों को पॉलिश भी किया बन सकते थे अच्छा मैं ये पूछना चाहता आफ्ताब साहब को तुसा यानी एवरेज स्टूडेंट कहना ब्रिलियंट स्टूडेंट हावे और एक सर्टेन एज तक अच्छा कि मैं पूछना चाहता है कि शरारती कितने हावे तुसा
शरारती में बेपनाह हम। अच्छा। मैं बिल्कुल जवेद इकबाल साहब के ऑपोजिट हम। हाँ। शरारत इवन तक के देखो कि स्कूल एक्टिविटीज थी ने आई वाज फर्स्ट। अच्छा। हाँ जी, कोई भी प्लेइंग एक्टिविटी है, कोई भी टैबलो है या कोई भी डिबेट है, हाँ। आईटी बजा के भी भज दे मोस्टली जनाब आई वाज द बेस्ट डिबेटर हाँ, बाय मुल्तान good, प्रेस क्लब जबरदस्त। एट द एज ऑफ 14। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। मजीद गपशप इस चीज बहु को जानना भी चाहते छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद दर्शकों को सवेद रागेच और इफ्को जनाब जी गोल्डन सन पाकिस्तान कुकिंग ऑयल बनास्पति कनौला ऑयल बनाने वाली वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी है। असी तो जायद ममालिक दे सार्फिन दा एतमाद है और 100% खालिसी है जनाब। और जनाब जी अगर तो फिट रहने का शौक है और मज़ेदार खाना खाने का शौक मेरी तरह है तो जनाब बिल्कुल और इफ्को जनाब के जो बने प्रोडक्ट कुकिंग ऑयल जड़े हैं या बनास्पति से जरूर इस्तेमाल करे सो और बिल्कुल तो वजन भी कहना वसी और अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करे सो। अच्छा, इफ्को वाले जनाब जी बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं जो तुहाडे वास्ते हैं, सारे नाजरीन वास्ते हैं। तुसा जीत सकते हो इन सवालात दे जवाब देना है तुसा और डेली जनाब जी डॉक्यूमेंट्री देखनी है। कल भी डॉक्यूमेंट्री लग सी और जिन्होंने लोगों ने आज अगर मिस कर डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो तुसा कल जरूर देख सो, क्योंकि 10 बजे बाद असा डॉक्यूमेंट्री दिखेने उन्हें इफ्को गोल्डन सन वाले दी यानी कि फैक्ट्री विजिट करवाने हैं। वाल तुसा छोटी छोटी चीज़ें जनाब जो नोट करने वाले करे सो और बड़े आसान जो सवालात हैं जिन्हें तुसा जवाब दे सो जीत सकते हो बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स। अच्छा, सवाल यह है कि इफ्को गोल्डन सन दे बनास्पति का जो डब्बा है वो किहड़े रंग का है। इफ्को गोल्डन सन दे बनास्पति का जो डब्बा है वो किहड़े रंग का है, ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इफ्को गोल्डन सन दा कनौला ऑयल का जो डब्बा है वो किहड़े रंग का है। कितना आसान मैं आधी सवाल हैं पे सिर्फ रंग दसने थे, क्या रंग है, सावा है, पीला है, लाल है, मैंने दसे थे वाल से आशिक क्यों तो सर नहीं थे जनाब। सर याद रखने थे कि डब्बा के रंग है और जनाब जी जवाब दसो और SMS का तरीका तो स्क्रीन पर चलता पे तुम देख सकते हो। नंबर भी है जिन्हें तुम SMS करने और वह तुम जीत सकते हो बहुत सारे इनामात जनाब जेडे के बिल्कुल हिडन हैं दसे क्या नहीं जनाब। बिल्कुल बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं मेरे नाजरीन वास्ते, मेरे भेड़े वास्ते, बच्चियां वास्ते, बहुत सारे दोस्तों वास्ते। अच्छा, मैं चलसा और जनाब जी एजुकेशनिस्ट मेरे नाल हैं, तालीम वाले गाल थी पई है, कुछ प्राइवेट स्कूल के जड़े मालकान हैं मेरे नाल हैं, एक सिस्टम चलेंदे पे रन करेंदे पेन थे। अमूमन असा गाल जल करेने हैं असा फीसा उत्ते जरूर गाल करे सो। मैं बहुत सारे गाली दे नाल ये भी गाल करना चाहसा कि गवर्नमेंट स्कूल के फीसिस हैं बाज़ टाइम तो ब्यादे ना होने दे बराबर हैं पे और एक आम बंदा जड़ा है अफोर्ड कर घेंदे थे, ठीक है। लेकिन बाज़ टाइम अगर अस प्राइवेट स्कूल की गाल करें है हर बंदा चाहता पे आते थे कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देवे, अच्छी जगह ते देवे थे। अं ज़्यादातर अजकल लोगों का जो फोकस है वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने लगता पे आते था बच्चे का कॉन्फिडेंट बिल्ड थी सी, इतना सफाई सुथराई है, इतना माहौल अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करने पे होने थे। मैं ही हवाला जान था जनाब जवेद इकबाल साहब को कि इं तुसा क्या सो कि वाकई कुछ फीसन का मसला भी अजकल चलता पे थिया, कुछ आखा गए थिया कि घट कर किते वनन थे, कटौती की थी सी कुछ हवाला से सो सब। अशवैन, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इससे 22 सिस्टम्स के बारे में है जिनकी फी पैकेज बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और वो बड़े स्कूल सिस्टम जड़े चल रहे हैं। ये लोग पहले सिविल कोर्ट से हारे, फिर हाई कोर्ट से केस हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनके बारे में ऑर्डर किया है कि अपनी फीसों को 20% कट डाउन करें। लेकिन सिर्फ 22 बड़े सिस्टम्स के बारे में है जिनके फी पैकेज 20,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख मंथली फी तक है। हाँ। ये छोटे स्कूलों के बाद 1 लाख जी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी आपने बात की है कि 500 बच्चा फी पे का इदारा ले रहा है, ये 5,000 ले रहा है। देखना ये चाहिए 500 के बदले में वो क्या दे रहा है। 5,000 वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। उसके रिजल्ट्स क्या है, उसकी फैसिलिटीज क्या है, उसके टीचर्स के कॉम्पिटेंसी क्या है, स्किल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी पैकेजेस क्या है, बिल्डिंग के अंदर एनवायरनमेंट क्या है, एयर कंडीशन लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हम पे कर रहे हैं, हम मार्केट में भी जाएं
तो हम उस ब्रांड की चीज को लेना पसंद करते हैं जब समझते हैं कि यार वैल्यू फॉर मनी। हम जो ये 10,000 के सूट ले रहे हैं, ये 10,000 का लगता भी है, वरना 1000 के सूट ही मार्केट में मौजूद है। तो अगर 500 लेके 500 वाला 500 को जस्टिफाई कर रहा है, 5000 वाला 5000 को जस्टिफाई कर रहा है, 10,000 जस्टिफाई कर रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बुरी बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन वो उसके अगेंस्ट फिर टीचर्स को पे कर रहा हो, अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हो, वो फैसिलिटीज भी दे रहा हो जो 5000 के बदले मिलनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेरे ऊपर, हर बड़े छोटे इदारे के ऊपर जरूरी है, उसे करना चाहिए। तालीम सस्ती हो सकती है आयशा, तालीम सस्ती हो सकती है जो कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। ये गवर्नमेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को सरपरस्ती कर दे, इनके साथ कोलैबोरेशन कर ले, इनके सर पे हाथ रख दें, इनसे कुछ टैक्सेशन कम कर दें, कमर्शियल फीस माफ कर दें, तो ये आवाम को डायरेक्ट फायदा होगा, आवाम को डायरेक्ट फायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो नया पाकिस्तान है, ये नई गवर्नमेंट है, इनका प्रॉमिस भी था कि एजुकेशन को नंबर 1 पे रखेंगे, और हम इनसे अच्छी उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि ये हमें फैसिलिटेट करेंगे, हमारे ऊपर से कुछ टैक्सीज का बर्डन कम करेंगे ताकि अवाम को उसका रिलीफ दे सके। आपने एक सवाल किया था जावेद साहब से मोटिवेशन के बारे में। ನಾವು ಹವಾನಲ್ ಗಾಲ್ವಿ ಕರೆಸೋ ಮಾಜದೆ ನಾಲ್ ವೇಲತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ದ ನಾ ಚಲ್ದೆ ಬೇಕು छोटी ब्रेक थे किथे ना वैसे सही ना वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर को सवेल देंगे और जनाब बिल्कुल इफ्को गोल्डन सन जनाब ऑयल जड़े हिन कुकिंग ऑयल बनास्पति अकनौला ऑयल बनाने वाली वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी और तौर वास्ते किन कैन बहुत सारे गिफ्ट हैं पर जो जड़े जीत सकते हो जनाब इन सवालों के जवाब दे सके। और वो हिन पे इफ्को गोल्डन सन दे बनास्पति का डब्बा केड़े रंग दा है, इफ्को गोल्डन सन दे बनास्पति का डब्बा जड़ा है केड़े रंग दा है जनाब, इफ्को गोल्डन सन दे कनौला ऑयल का डब्बा जड़ा है केड़े रंग दा है जनाब। इन सवालों के जवाब देने थे और बिल्कुल स्क्रीन तो देख सकते हो SMS के अंदर तरीक़ेकार और नंबर भी देख सकते हो, नंबर तो SMS करे सो और जीत सकते हो इफ्को गोल्डन सन और तरफों बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर। अच्छा कल डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी तुसा जरूर दावे दे बाद जनाब जी बिल्कुल चलसी और कल दा प्रोग्राम भी जरूर देख सो तुसा और उनके बाद तुसा जीत सकते हो बहुत सारे गिफ्ट मेरे भेड़ी वास्ते, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे मेरे दोस्तों वास्ते हैं चलसा। और जनाब मैं बिल्कुल जावेद इकबाल साहब वाले जी के बिल्कुल पहले गुफ्तगू करने पे मोटिवेशन के हवाले गुफ्तगू करना चाहते हैं। हावे जी अच्छा, मोटिवेशन एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर ये टीचर की जिंदगी से निकल जाए तो टीचर नहीं रहता, हस्बैंड की जिंदगी से निकल जाए हस्बैंड नहीं रहता, बाप की जिंदगी से निकल जाए बाप नहीं रहता, माँ की जिंदगी से मोटिवेशन के बगैर कोई भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप मुकम्मल नहीं है। अब देखिए ना, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ ना करें, जो कि नहीं करते तो क्या होगा, टीम लीडर अपनी टीम की तारीफ ना करें, टीचर अपने बच्चों की तारीफ ना करें, तो ये सब चीजें मोटिवेशन, अल्लाह ने खुद हमारे लिए मोटिवेशन स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं ये करेंगे ये मिलेगा, तो मोटिवेशन तो अल्लाह के और अल्लाह के नबी ने हमें दी है। तो इसलिए एक तो बात मैं ये कहना चाह रहा था, दूसरी बात ये थी कि मीडिया का रोल इसमें क्या हो सकता है। टीचर्स की रिस्पेक्ट के ऊपर उनकी जो मूवीज आ रही हैं, टीचर्स के रोल के ऊपर जो मूवीज आ रही हैं, वो सीखने सिखाने का एक अमल है। वो इंडिया अपने अंदर एक कल्चर डेवलप करने जा रहा है कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत हाई प्रोफाइल प्रोफेशन है, जिससे अच्छे लोग टीचर बनना पसंद करेंगे और एज ए नेशन तरक्की कर जाएंगे। हमें भी इसकी तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैं जानना चाहता तारी जड़ी बिल्कुल तारे कामयाब है, इतना कुछ हासिल किया, कामयाबी क्रेडिट की कोई रेस तुसा इतना कुछ किया तुसा क्या अच्छा बहन, सब अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का बहुत ज्यादा एहसान है। सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं समझता हूँ मेरी वालदा का है, मेरी वालदा की दुआएं, उनका ब्रॉटअप, उन्होंने जो मुझे वैल्यूज दी वो आज भी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सच बोलना, झूठ ना बोलना, मेहनत करना, खुददारी पे कभी कंप्रोमाइज ना करना, कभी धोखा ना देना, देने वाला हाथ बनना, ये वैल्यूज मेरी वालदा की तरफ से गिवन थी और जो आज भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे टीचर ने मेरे एम सेट किया, मुझे डायरेक्शन दी, मेरे हिडन पोटेंशियल को फाइंड आउट किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला ये 2% और फिर पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। और अब मैं समझता हूँ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अब इतनी बड़ी टीम 1200 लोग आपके साथ काम करते हैं, उनकी आप केयर कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं केयर इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छी दी है, वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती है। अगर की तारीफ ना की जाती तो प्रोग्राम हमारा अधूरा रह जाता। घर वापस ना जा सकते जी। आफ्ताब क्या क्रेडिट आपने कामयाबी इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, फर्स्ट क्रेडिट माँ बाप
ठीक है, आपके जैसे मैंने अब बताया था कि पेरेंट्स ने मुझे इस फील्ड में सपोर्ट किया था, तो सबसे पहला क्रेडिट तो उनका है। उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें सपोर्ट किया और जो चीज़ मांगी हमें प्रोवाइड की उन्होंने, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। उसके बाद दूसरा किरदार आ जाता है टीचर। टीचर भी एक माँ बाप से कम हस्ती नहीं होती। देखा जाए तो हम जो टीचर से सीख रहे होते हैं, माँ बाप तो हमें एक घर के माहौल में एक तालीम दे रहे होते हैं, टीचर दुनिया की तालीम से रोशनास करवा रहे होते हैं, हमें वो कुछ बता रहे होते हैं जो हमारे जहनों में नहीं होता। तो मेरे टीचर्स हैं, उसके अलावा कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ जिनसे सीखने का मौका मिला। जावेद साहब जैसे दोस्त हैं। अच्छा, उसके बाद काफ़ी सर्कल हैं जिसमें बंदा यानी कि बहुत सीख रहा होता है। मेरे टीचर हैं मोहम्मद बशीर खान साहब, राव इश्तियाक साहब, अच्छा उसके अलावा रशीद साहब, ये वो टीचर्स थे जो मेरे लिए रोल मॉडल बने और मैं अभी भी उनको बड़ा लाइक करता हूँ, बड़ा इंस्पायर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अगर वो मेरे से कांटेक्ट में नहीं है, मैं उनके साथ कांटेक्ट में जबरदस्ती रहूँ। जबरदस्त। हाँ, तो ये कोशिश मेरी तरफ से होती है और शायद वो भी ये चीज फील करते होंगे। अच्छा, जैसे किथे मकाम ते पहुंचे वेंदे हो, कुछ कामयाब थी वेंदे हो, कुछ तरक्की कर वेंदे हो, तो बहुत सारे लोग जड़े हैं शायद तो को दूर भी थी वेंदे ए होंदे, बहुत सारे दोस्त जड़े हैं तो को दूर थी चुके होंदे, तो थोड़ा जेलसी वाला आंसर हर फील्ड में पाया वेंदे। प्रोफेशनल लाइफ ऐसी लाइफ है कि आपके बहुत सारे लोग आपके करीब आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। जी जावेद, तुसा दूर थी वेंदे हो, बात ये भी होंदा ज्यादा मतलब मसरूफियत तुसा कढ़ने टाइम क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ उनको बन के जरा जगावने भाईजान कि था मैं पूरा ਤੁਹਾਡਾ पुराना दोस्त। खैर दोनों बातें हैं, दोनों बातें वेरी करेगा, दोनों बातें कोई खुद टाइम नहीं देगा, कुछ लोग दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं क्योंकि सोसाइटी में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। क्या क्रेडिट देना नंबर 1 वालदैन जी, नंबर 2 वालदैन, नंबर 3 वालदैन। क्यों दुनिया च ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 3 ਵਾਲदैन ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਲदैन नो डाउट वो ते तुसा जड़ले कुछ ही कहना आसे तो आपको इवें सुक्का गिल्ला मतलब तो बेहतर जान दो कि गिल्ले च आप समना ते तो आपको सुक्के समावना वाल उनके बाद तुम्हारे टीचर वालदैन इस्लाम आखे कि आपके माँ बाप हैं, देन सास ससुर वो क्रेडिट भावे बीवी घन गिने भावे वो घन गिने मतलब 3 वालदैन आपने तो बेगम को खुश किया, उन्होंने ससुराले को खुश कर दिया, इन्होंने तो जो है ना मेन हाथ मारा, ससुराले को भी खुश कर दिए हैं। ये है 3 वालदैन दा किरदार सारे कवर हो गए, सारे किसी को शिकायत का मौका नहीं है। ते वाकई बाकी दोस्तां दा किरदार वो जिवें आदे ना असें कि वो सौकण होंदी न दोस्तां ते वल वो गल है, लेकिन बेगमात जेड़ी दोस्तां को पॉजिटिव ही गिनदी न, मेरे को पता है कि आपके वो अच्छे दोस्त वो अच्छे दोस्त वो अच्छे। अच्छा, ये शादी तो बंदा चूज नहीं थी, मतलब बेगम दे आके तो नहीं चलता कि यार इनसे इससे रखना, एक तरह दोस्त में कुछ ठीक लगता है, मुनासिब लगता है, चलता उसी ते वल मेरा नहीं ख्याल हो मतलब कोई मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बैलेंस पर्सनालिटी के मालिक होते हैं वो कभी अपनी बात मानते हैं, कभी बेगम की बात मानते हैं, ये गिव एंड टेक हो रहा होता है। ऐसे एक मैसेज देना चाहूंगा न्यू जनरेशन के लिए जो कुछ बनना चाहती हैं। बहुत से गरीब बच्चों का ख्याल है, बहुत से मिडिल क्लास बच्चों का ख्याल है कि हम कुछ नहीं बन सकते। मैं समझता हूँ बेटा वो सब कुछ बन सकते हैं, अल्लाह ने उनके अंदर स्पेशल रखा है, ऐसा कुछ खास है। वो सिर्फ क्या करें, अपने आप को फोकस करें, मेहनत करें, अपना एम सेट करें और फिर पॉजिटिव होकर अपने काम पे लगे रहें। अल्लाह ताला मेहरबान है, उन्हें जरूर अच्छा इंसान बना देगा। ये बहुत से बच्चों का मैंने देखा है जो गरीब फैमिली से मिडिल क्लास से समझते हैं हम कुछ बन नहीं सकते, हम बन नहीं सकते, कर नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ बड़ी गलत सोच है। उन बच्चों को मेरा मैसेज है, बेटा आप बन सकते हो, लेकिन उसके तरीका ये है कि आपको कुर्बानियाँ देनी होंगी, पैशनेट हो के अपनी स्टडी को फोकस करना पड़ेगा। तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह आप हाई अचीवर बनेंगे। अच्छा, कुछ साल तो सर इट्ठे हो सन रिजल्ट आने पे जेडे बच्चे पोजीशंस घेंदे पे और गरीब देही बाल हैं पे बच्चे हैं जी जी यकीनन, और वो हिस्सा को पोजीशंस होल्डर नजर आने थे और जेडे को बहुत असादना साउंड हैं या अच्छे हैं वो बच्चे इतना पढ़ाई से इंटरेस्ट भी नहीं घेंदे जितने कि वो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, पिछले साल मेरी 3 पोजीशन आई मुल्तान रोड में। एक बेटी ऐसी थी बच्ची जिसने पोजीशन ली, उनके वालिद साहब पावर लूम पे रात को ड्यूटी देते थे, पावर लूम चलाते थे। एक बच्ची थी वो इलेक्ट्रिशियन की बेटी थी, अच्छा वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी, बच्चों ने पोजीशन ली और दोनों बेटियों ने
ये उनसे जब इंटरव्यू किया कि उन्होंने कहा कि हम बड़े होकर सर जावेद की तरह टीचर बनना चाहते हैं। हाँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चियां आ रही हैं मैदान में। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। अक्सर प्रोग्राम दवेला मुकदा पे जनाब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जनाब जवेद इकबाल साहब तो तशरीफ घेन के जनाब सन इतना भी जवेद इकबाल साहब ताला भी शुक्रिया अदा करे सो छोटा या मैसेज जवेद क्या वैसी आज दिन क्या आखना चाहसो। देखो जी मैं जावेद साहब आके मैं ते सिंपल वेरी सिंपल करेंदा पे एक रोल मॉडल बना गिनो उनको देखो हूं बंदे ने तरक्की किवें कीती हूं ये सब तो आसान रास्ता है तरक्की करने दा, लेकिन शॉर्टकट नहीं लभना तुसा शॉर्टकट नहीं लभना उन्हें कितने मुश्किलों का सामना करना पड़े पे और ये भी देखना बहुत जरूरी है। ख्वाजा आफ्ताब साहब शुक्रिया भी अदा करे और मैसेज क्या वैसी आज देने मैसेज ये कि अपने टीचर की कदर करें। वो अगर उसने आपको निखारा है तो सारी जिंदगी आपने उसके साथ अटैच रखना है, उसकी कदर करनी है, उसके साथ उसको वो कुछ देना है, उसका डबल देना है जिसने उसने आपको दिया हुआ है। तो अच्छे टीचर की कदर करें, वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, कामयाबी दूर नहीं है। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत गाल की थी है और वही अच्छा लगे जनाब सब लोग तशरीफ घेन के आए और मैं आधे बहुत घट टाइम मिलते थे तो लोगों को इकट्ठा करना वो भी तरह एक्सपर्ट्स को जनाब असा इकट्ठा किते से और जनाब हमेशा असा मैं आदि के नेगेटिव वे ज्यादा गुफ्तगू करने हैं, पॉजिटिव वे गुफ्तगू करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे फायदे हैं यकीनन जनाब जी तारे सैक्टर दा प्राइवेट सैक्टर दा बहुत सारे चाहे छोटे इलाके में छोटी जगह ते प्राइवेट स्कूल खुले लेकिन फायदा तो है ना, एजुकेट तो करेंदे पे ना, तालीम तो रेंदे पे ना। हर वो बच्चा जिहड़ा कि बाहर नहीं बन सकता या दूर नहीं बन सकता को अपने इलाके विच महल्ले विच एक स्कूल मिल वेंदे थे, एक काफी है जनाब। इहदे नाल ही जनाब बिल्कुल इजाजत चाहसा, अपना ख्याल रखे सो, ढेर सारा अक्सा ख्याल रखे सो। कल दोबारा मुलाकात थी, तब तक अल्लाह सोने दे हवाले।